चौकीदार मैं बैठने चल रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आता है तो बगैर मेरी इजाजत के अंदर मत आने देना। अरे कोई है? अरे भैया जी जरा बाहर आइए। मोहनदम भाई नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान बड़े सर हैं क्या अंदर? ऑफिस में है भैया। अच्छा मुझे उनसे मिलना है। आओ। चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? किस काम से यहाँ तक आना हुआ? सरकार मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है। मैं इसी आगरा जिले का रहने वाला हूँ। सरकार मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? बोलो। आप बताएं मैं कि फोटो आज के पेपर में निकला हुआ था कि मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाने वाले को भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो यह है मोहम्मद अशरफ खान की फोटो, आप इसको देख लीजिए और बाकी के जो मर्जी में आए सो कीजिए। सरकार मोहम्मद अनवर खान मेरी बात सुनो।
तुम अशरफ खान को जानते कैसे हो? क्या तुम्हारा नात रिश्तेदार है? क्या तुम्हारे गांव का रहने वाला है? तुम्हारे पास फोटो कहां से? सारी बात को पहले साफ साफ बताओ। सरकार, मोहम्मद अशरफ खान ना ही मेरा नात रिश्तेदार है और ना ही हमारा सागा संबंधी है। आप जानना चाहते हैं कि मोहम्मद अशरफ खान को मैं कैसे जानता हूं? सरकार, ईद का त्योहार था, हमारे घर पर वो अशरफ खान आया। हमारे पास पैसे नहीं थे, ईद का सामान लाने के लिए पैसा दिया। उसके बदले में वो कहने लगा कि मुझे आपके घर में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। हमने अपना भाई समझ करके, अपना अजीज समझ करके घर में रहने के लिए पनाह दे दिया। मैं अपनी बेगम शहीदा को छोड़ करके आगरा शहर चला गया ईद का सामान लाने। इतने में मौका पा करके वो अशरफ खान दरिंदा साला मेरी बेगम शहीदा की आबरू को लूट करके गोली मार दिया सरकार, और वहां से भाग निकला। जब मैं ईद का सामान लेकर के घर आया, मेरी शहीदा तड़प रही थी बेचारी। रो रो करके सारी बातें बताई और अल्लाह को प्यारी हो गई। सरकार, जब वो मेरे घर में रह रहा था तो मैं मोहम्मद अशरफ खान की फोटो रखा था। सरकार, हमने ये शब्द कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद उसने कहा कि मैं किले में नौकरी करता हूं। तो हमने कहा जब तुम किले में नौकरी करते हो कल चले जाओगे, ईद का त्योहार आएगा, तुम्हारी बड़ी याद आएगा, और याद करके यही कहूंगा कि आज ईद का त्योहार था, वो मेरा दोस्त मोहम्मद अशरफ खान मेरी मदद किया था, इसीलिए मैं उसकी फोटो को रखा था। सरकार, फोटो खींचा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो पाकिस्तानी दरिंदा है, आतंकवादी है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। सरकार, मैं अपनी जान गंवा सकता हूं, लेकिन अपने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आज मोहम्मद अशरफ खान को पकड़ने के लिए भारत सरकार के पास कोई फोटो नहीं था, इसलिए हमने भारत सरकार की मदद किया। सरकार, आगे आपकी मर्जी में जो आए सो कीजिए। सरकार, हमारे अनवर खान, तुम्हारी बातों को सुनकर तकलीफ हुआ, लेकिन हम तुमसे वादा जरूर करते हैं कि जिस दिन कानून के शिकंजे में मोहम्मद अशरफ खान फंस जाएगा, हम तुम्हें तुम्हारी बेगम का बदला चुकाने का मौका जरूर देंगे। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, तुम्हारे साथ में लड़की कौन है? क्या नाम है उसका? सरकार, आप खुद ही पूछ लीजिए ताकि आपको किसी बात का शक ना हो। सरकार, पूछ लीजिए आप। ऐ लड़की, तेरा क्या नाम है? तो इनके कौन लगती है? साहब, मेरा नाम सबनम है, मैं इनकी बहन और ये मेरे भाईजान है साहब। चौकीदार, इस लड़की की आवाज जैसे मेरी बहन बंदना की लगती है, लेकिन मेरी बहन बंदना यहाँ कैसे? मेरी बहन तो अपने ससुराल में होगी। बहन बंदना, अपने भागे भाई को माफ कर दे रे। जहाँ भी रहो खुशहाल रहो मेरी भैया। क्या बात है भाई, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास है,
क्या बात है? भैया, इन साहब की शक्ल तो मेरे भैया ओमकार से मिलती है। भैया, मैं अपने भैया ओमकार से मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ भैया। नहीं भैया, मैं बातें करना भाई को देखने के बाद दिल में ममता उमड़ पड़ी ना। अरे दिल में ममता जाग गई ना। अरे तू भूल गई तू ये डाकू है बहन। हम लोगों को बदला चुकाना है उस आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान से। आज तुम्हें अपने कलेजे पर पत्थर रख करके बर्दाश्त करना होगा बहन। ये तुम्हारे भैया जरूर हैं, तुम पहचान रही हो, लेकिन बहन मैं तेरी आगे हाथ जोड़ता हूं, इस राज को राज रहने दो बहन, वरना हम लोग बेमौत मारी जाएंगे बहन। यहां से नहीं भाग सकती बहन। मैं तुमसे वादा किया हूं कि मैं तुम्हारे घर पर पहुंचाऊंगा तुम्हें, लेकिन इस वक्त ऐसा ना करो बहन। अपने आप को संभालो बहन। ओ भैया, आपके साहब मेरी बहन को देखने के बाद रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? का बताई भाई। अच्छा एक बात और बताओ, आपके साहब बड़ी कम उम्र में ये नौकरी पा गई है, कमिश्नर साहब की नौकरी। बड़ी छोटी सी उम्र है इनकी। भैया बड़ी लंबी कहानी है इनका। भाई तो उसे हम बताओ थे भैया, एनसी बड़ा एक ही इनका भाई रहे ने। अच्छा, उनका नाम अरविंद रानू, बेचारू फौज में ड्यूटी करत रहे। शादी जवने दिन इनके भैया के बाबा लौट के बारात करे आज सुहागे रात के दिन कारगिल पे बुलवा आ गया। बेचारू गए और अपने बहनी से वादा करे रहे कि तोरे शादी में जरूर आओ। भाई साहब, बहन के जैसे बोली विदा होते वैसे इनके भाई के लाश आ गए। बादल पे शहीद हो गए। ये नहीं भैया, हम घरे में सहारा दे वाला क्यों नहीं रहा, लेके जल भगवान की कृपा से कुछ पड़ा रहे। अब कुछ सरकारी मदद मिली, जब हमारे साहब आज ओहदा पे खड़ा है। मैं समझ गया, सब समझ गया मेरे भाई। बहन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला है। तुम अपने भाई को पहचान रही हो बहन, ये तुम्हारे भैया ही हैं। लेकिन बहन, इस राज को अपने दिल में दबा करके रखो, खोलने ना पाए बहन। सर, हमने अपना काम कर दिया। अगर आप इनाम की राशि देंगे तो कोई बात नहीं देंगे तो तब भी कोई बात नहीं सरकार, क्योंकि हम भारत सरकार की मदद करने आए हैं। बताइए सर, हम चलिए? अनवर रुको, चौकीदार फोटो मुझे दो। और जो मैंने तुम्हें 5 लाख का चेक दिया था, अनवर को ले जाकर के चेक दे दो। अगर कोई दिक्कत होती तो मुझसे बात कर लेना, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है साहब, लिया जाते ऑफिस में और चेकअप सरकारी मुहरियो महादेव जी ने इनका भजाऊं, कोनो दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। क्या बताऊं, मैं कानपुर स्टेशन आ गया हूं, किसी कुली का पता नहीं चल रहा है। आवाज करता हूं, हो सकता आता ही होगा। कुली भाई साहब,
जय हिंद जय हिंद। भाई साहब आपसे थोड़ा काम है, सुनो मेरी बात। मेरा सामान बचा पहुंचा भाई साहब थोड़ा सा सामान है, बस अड्डे तक पहुंचाना है। बोलिए कितना पैसा लेंगे? सरकार हम सब फौजी जवान हैं, हम सब बॉर्डर के साहब रक्षा करते हैं। अरे हम सब कूलियों का काम है, हम सबकी सेवा करना। इसमें साहब पैसे क्या बात है साहब? आप साहब जहाँ कहे साहब, मैं आपका सामान वहां तो साहब पहुंचा दूंगा। चलिए साहब। आराम से, तो जरूरी घर के लिए सामान है, टूट जाएगा। साहब इनमें का रखे बड़ा साहब वजन बांटे, इनमें साहब गोला बारूद तो नहीं बांटे। नहीं घर के लिए सामान है, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा साहब कितनी मजदूरी होती है साहब? सर मेरी बात सुनिए, मैं साहब को बता रहा हूँ कि हमारे पास कितनी मजदूरी होती है। साहब 1000 रुपए। साहब मैं आपसे साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। बहुत ज्यादा मांग रहे हो, सुनो मेरी बात।
हंसाओ ना झगड़ों का जाम, हंसाओ ना झगड़ों का जाम, किया ना इतने का तू। ये लो तुम्हारी मजदूरी। फौजी, किसको ये नहीं मालूम किसके सामने खड़े किससे बात कर रहा है? अरे आओ तो जब भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी का पैसा मांग रही, 1000 रुपया। 1000 का भी नहीं दूंगा, जितनी तुम्हारी मजदूरी हो उतनी लेके निकले यहाँ से, और हमें जाने दे, हमें लेट हो रहा है। कहे फौजी, क्या नहीं मालूम कैसे सामने खड़ा किससे बात कर रहा है? कितना सारा पैसा मांगना ये बहाना था, और शायद तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। अरे हम कहानी को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान में आया हूँ। आटान दादा फौजियों को मैं काउच कर कहानी में खत्म करता हूँ। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी, मेरा ही नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया हूँ, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। तू है अशरफ खान? अबे तेरी क्या औकात है मेरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए? अबे साले, जितना चलते हो यहाँ से निकल ले, नहीं तो बहुत मारा जाएगा साले। अशरफ खान, अभी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तेरी इसमें भलाई, तू जितने जल्दी यहां से निकल जा। भारत माता की। खत्म हो गई, खत्म हो गया। लोग इसे सेल्फी खींच रहे हैं साहब। चौकीदार, हमारे तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि पता लगाओ कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो, और वहां से आर्मी हेडक्वार्टर फोन करवाएंगे। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ इनके घर तक पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य होता है। चलो मैं देखता हूं कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। चौकीदार, फौजी कोई गिर नहीं, इनका नाम कमलेश है। मेरी माँ भी अपने भाई की गिरा देखती होगी कि तुमसे कहूंगा कि तेरे भैया नहीं रहते। चौकीदार लाश उठाओ, आज ही आ जाओ अपने घर चले।